हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ईच एंड एवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच और एवरी का एक ही मतलब होता है, मगर एवरी एक स्ट्रॉन्गर वर्ड है ईच से। ईच और एवरी दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन कोई एक शख्स, ईच कैट कोई एक बिल्ली, एवरी डे हर एक दिन, एवरी हाउस हर एक घर। बात अगर सिर्फ दो चीजों की हो तो दो चीजों में से किसी एक के बारे में बात करने के लिए ईच यूज करते हैं। मैं फिर बताता चलूं कि दो चीजों के बारे में बात हो रही हो तो एक चीज के लिए हम एवरी यूज नहीं क्या करते, दो चीजों के लिए हम सिर्फ ईच यूज क्या करते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I've got an earring in each ear। इस एग्जाम्पल में क्योंकि ईयर सिर्फ दो है, इसलिए ईच यूज किया गया है। हम दो ईयर्स के लिए एवरी यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि I've got an earring in every ear। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He carried a bag in each or every hand। जी तो था भाई, अब आप बताओ कि यहाँ ईच लगेगा या एवरी लगेगा। एक इंसान के सिर्फ दो हाथ ही हो सकते हैं। अब बात क्योंकि दो चीजों की हो रही है, इसलिए हम एवरी यूज नहीं कर सकते। हम इसमें ईच ही यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। He carried a bag in each hand। बात जब तीन या तीन से ज्यादा चीजों की हो रही हो तो ईच या एवरी कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। The manager wants to speak to every employee in his office। अब इस एग्जाम्पल में क्योंकि हम जानते हैं कि एम्प्लॉय तीन से ज्यादा ही होंगे, सेंटेंस में एवरी यूज किया गया है, मगर हम चाहे तो ईच भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल नाउन्स। किसी सेंटेंस में जब प्लूरल नाउन यूज हो तो ऐसे सेंटेंस के लिए एवरी यूज नहीं हुआ करता, लेकिन प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे और ईच के बाद ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द डॉग्स हैज ब्लैक कॉलर। इस सेंटेंस में डॉग्स क्योंकि एक प्लूरल नाउन है, इसलिए डॉग से पहले आर्टिकल दी यूज किया गया है और ईच के साथ ऑफ लगाया गया है। मगर इस जगह ये भी याद रखें कि हम प्लूरल डिटरमाइनर्स या प्रोनाउंस का यूज करें तो हम आर्टिकल का यूज नहीं किया करते। अस, देम, दीज और दोज प्लूरल डिटरमाइनर्स या प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स हैं। इसको भी एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। Each of us won a prize। इस एग्जाम्पल में प्लूरल प्रोनाउन us से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। I interviewed each of the candidates। इस सेंटेंस में भी प्लूरल नाउन कैंडिडेट्स है, इसलिए ईच यूज किया गया है और ये हो गया ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी को शो करता है, मतलब कोई चीज किसी मखसूस पीरियड के बाद होती है। टाइम एक्सप्रेशन या फ्रीक्वेंसी के लिए हम हमेशा एवरी यूज करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन या फ्रीक्वेंसी के लिए हम ईच यूज नहीं किया करते। इसकी एग्जाम्पल है
She visits her grandma every Thursday. इस सेंटेंस में ग्रैंडमा को विजिट करने की फ्रीक्वेंसी हर थर्सडे है, इसलिए एवरी यूज किया गया है। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि लीप ईयर आने की फ्रीक्वेंसी 4 साल है। आई वॉश माई कार एवरी मंथ। मेरी कार धोने की फ्रीक्वेंसी 1 मंथ है, इसलिए एवरी का यूज किया गया है। जब चीजों का नंबर लिमिटेड या डेफिनेट हो, यानी चीजों को काउंट किया जा सके, तो हम ईच यूज करेंगे, और जब चीजों का नंबर इनडेफिनेट हो, यानी जो काउंट न किए जा सके, तो हम एवरी यूज करेंगे। आए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। I was away 10 days and it rained each day. इस सेंटेंस में क्योंकि 10 days लिमिटेड है, इसलिए each का वर्ड यूज किया गया है। Every house in the town is painted in white. इस सेंटेंस में हाउस के लिए every यूज किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि टाउन में हाउस अनलिमिटेड है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। It rained every day during my holidays. इस सेंटेंस में क्योंकि डेज इंडेफिनिट है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए एवरी का यूज किया गया है। और अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। इस पॉइंट में हम बात करेंगे चीजों के ग्रुप्स की और इन पर जोर देने की। अगर हम किसी ग्रुप में मौजूद इंडिविजुअल चीज पर एम्फसिस करना यानी जोर देना चाहें, तो ईच का यूज करेंगे, और अगर हम टोटल ग्रुप पर ही एम्फसिस करना यानी जोर देना चाहें, तो हम एवरी का यूज करेंगे। आए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। She has a ring on each finger. इस सेंटेंस में किसी लड़की की फिंगर्स की बात की गई है कि फिंगर्स के ये ग्रुप हर वक्त तो रिंग नहीं पहनता, मगर इस वक्त हर उंगली में रिंग है, यानी हर उंगली पर जोर दिया गया है। She has a ring on every finger. इस सेंटेंस में भी एक लड़की की फिंगर्स का ग्रुप की बात की गई है। एवरी यूज करना ये बता रहा है कि लड़की के हाथ के सारी उंगलियों में ही रिंग्स होती हैं। हर फिंगर की अलग अलग बात नहीं की जा रही, सारे फिंगर्स के ग्रुप पर जोर दिया जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ईच टीचर एट आवर स्कूल इज क्रिएटिव। इस एग्जाम्पल में ईच यूज करना बता रहा है कि स्कूल के टीचर्स का एक ग्रुप है, और ये बताया जा रहा है कि हमारे स्कूल के ग्रुप के सारे टीचर्स क्रिएटिव नहीं होते, मगर इस वक्त ग्रुप के स्कूल का हर टीचर इंडिविजुअली क्रिएटिव है। एवरी बिजनेस ऑनर इज क्लेवर। इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है बिजनेस ऑनर्स के ग्रुप में हर कोई क्लेवर होता है। ये ओवरऑल ग्रुप पर जोर दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और हाँ, अभी ये वीडियो को स्क्रॉल करके ये रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और इसके साथ आ रहे बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।